अंतर भावों से भरा हुआ। सुना था कल आपने, कहते हैं कि एक 3 शब्द है जिसके अंदर पूरा प्रतिक्रमण समाया हुआ है। ये 3 शब्द कौन से? निंदानी, गरिमानी, अपमानम और श्राप। अगर ये 3 शब्द हमारे भीतर प्रवेश कर गए, इनको हमने अच्छे से जान लिया और अपने जीवन में उतार लिए ये 3 शब्द, तो हमारा सही अर्थों में प्रतिक्रमण हो जाएगा। निंदानी, क्या है निंदानी? निंदानी का अर्थ है स्वयं की निंदा करना। स्वयं की निंदा किस प्रकार? स्वयं अपने दोषों को देखना खुद ही, क्योंकि जो हम निरंतर करते चले जा रहे हैं वो स्वयं को पता है। हमारी इस आत्मा पर जो लेप चढ़ते जा रहे हैं, स्वयं को पता है हमने कैसा जीवन जिया है और कैसा जीवन हम जी रहे हैं। तो स्वयं में अपने भीतर में झांकना, अपने अंतर को देखना और स्वयं में उसका, अपने दोषों को दूर करना, उसका निवारण करना, स्वयं की निंदा करना, अपने दोषों की निंदा करना, उनको ढूंढना और उनको निकालना, उनको खत्म करना, ये है निंदानी। सब कहते हैं, सबका मानने है, सबकी मान्यता है कि वर्तमान में जियो। सब कहते हैं ना कि वर्तमान में जीना चाहिए और आगे के लिए कुछ नहीं सोचना चाहिए। यही है सबकी मान्यता। उसको चलने दो और वर्तमान में जियो। जीना है वर्तमान में, लेकिन प्रभु ने कहा है, हमारे आचार्यों ने कहा है कि आप वर्तमान में कैसे जियो। पहले अपना भूत देखो कि आपने अपना भूत कैसे जिया, आपका भूतकाल कैसा था, पहले उसको निरंतर देखो, उसको खोजो। ऐसा भूत नहीं खोजना। एक बात याद आ गई मुझे, एक हमारे साथ गोचरी लेने गए हमारे साथ, तो बहन को पूछा कि बहन तुम प्रवचन में नहीं आती हो, सानक में नहीं आती, क्या बात? बहन ने कहा कि हमारे साथ मैं आती थी, प्रवचन में मैं आती ही हूँ, लेकिन अभी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमारे घर में सुतक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सुतक लगा हुआ। क्यों, क्या हुआ? हमारे साथ मेरी सासू जी का देहावसान हो गया। अच्छा, कितने टाइम हो गया? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए और अभी तक सुतक चल रहा है। लोग आते हैं, पूछते हैं, खाना खाते हैं, जो बनाया हो अच्छे से अच्छा खाते हैं, लेकिन जो बनाना नहीं उनके लिए, जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वही बनाने की कोशिश करेंगे। तो अच्छे से अच्छा बनाते हैं उनके लिए, वो खाते हैं और क्या करते हैं, उनको याद कर करके, हाँ वो ऐसी थी, तो इतनी सेवा करती थी, इतनी वो थी, मंदिर में के रोते हैं और तुम्हें खुद तो रोते हैं, तुम्हें सुनाते हैं। तो ये चल रहा है। तो 6 महीने से ये चल रहा है और धर्म स्थान छोड़ दिया। तो ऐसा भूत याद करना है, ऐसा भूतकाल नहीं याद करना। हमने भूतकाल याद करना है, अपने दोषों का, वहां निरंतर होगा और बंधन भी बांध रहे हैं। रो के क्या कर रहे हैं? खुद तो बंधन बांध रहे हैं, आगे जो गई आत्मा उसके दिल की परेशानी थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आत्मा जमा गई है वहां भी तो तकलीफ पाएगी उनकी रोने की। जो बाइबल
जनरेशन में उसकी आत्मा के पास पहुंचेगी और वो आत्मा निरंतर वो भी दुख पाएगी। तो खुद तकलीफ में और उनको भी तकलीफ में, और उनको याद करते जा रहे हैं और अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। तो ऐसा भूतकाल याद नहीं करना। भूतकाल याद करना है अपने दोषों का, जो आपने किए हैं, जो आपको पता है, एक एक करके उनको देखना है, उनको खत्म करना है, ऐसी निंदा करना है। अगर ऐसे निंदानी में अगर हम आ गए तो ये हमारा प्रतिक्रमण अंतर का सार्थक हो जाएगा। दूसरा शब्द आता है गरिहामी। गरिहामी का मतलब अपने गुरु के आगे अपने दोषों को प्रकट कर देना। किस तरह से? जैसे एक बच्चा अपनी मां के आगे आके अपने सारे दोषों को, अपनी अच्छी और बुरी सब प्रकार की बातों को अपनी मां के पास आके बता देता है। उसे ये नहीं पता होता कि ये बात अच्छी है या बुरी है। अगर मैंने अपनी मां को बताई तो मुझे डांट पड़ेगी। उस बच्चे को कुछ नहीं पता होता और वो सब कुछ अपनी मां के आगे आके बोल देता है। तो ऐसे बच्चे बन जाए, गुरु के आगे अपनी हर बात को प्रकट कर दे, अपने दोषों को प्रकट कर दे, और मां भी बच्चे को प्यार से ये नहीं डांट के फटकार के दूर कर देगी, हट दूर जा, तू कितना गंदा काम किया तूने, ऐसा काम करेगा, अच्छे हट जा, मेरे पास से दूर चला जा। ऐसा नहीं करती मां। क्या कहती है? उस बच्चे के दोषों को सुनती है और उन्हें प्यार से समझाती है कि बेटा ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से तुम्हारे अंदर और बुरी आदत बढ़ जाएगी और तुम दूसरों की नजरों में भी बुरे बन जाओगे। इस तरह से प्यार से माँ बच्चे को समझा देती। ऐसे ही गुरु भी अपने बच्चे के, अपने शिष्य के दोषों को सुनकर उनको प्यार से समझा के उन दोषों को निवारण करे तो वो है गरिहामी। और एक आता है तीसरा अर्थ अपानम गोसरामी, कि गोसरादो अपने सारे दोषों को, अपने सारे अंदर के कूड़े कचरे को निकाल के बाहर फेंक दो, अपना जीवन परिशुद्ध बना लो। ये आत्मा जब परिशुद्ध होती है, परिशुद्ध अवस्था में आती है, तुरंत अच्छी बन जाती है, तो उस अवस्था का नाम है अपानम गोसरामी। सारे कचरे, कूड़े कचरे को निकाल कर बाहर फेंक दिया। तो जब ये तीन शब्द जीवन के अंदर प्रवेश कर गए तो सही अर्थों में हमारा प्रतिक्रमण हो गया। परंतु प्रयास से, बार बार अभ्यास से हम उन शब्दों को गहराई तक लेके जा सकते हैं। बोलने से, सिर्फ एक बार के बोलने या 10 बार के बोलने से हमारे अंदर नहीं जाएंगे। चिंतन से उनके अंदर डूबना है, उनके अंदर होना है, तब जाके हमारे भीतर की बुराई, हमारे भीतर के दोष बाहर निकलेंगे और हमारा प्रतिक्रमण हो जाएगा। तो ये प्रतिक्रमण जो जैन धर्म में प्रतिक्रमण शब्द आया है अपने दोषों को निकालने का, और भी अन्य धर्मों में बहुत तरीके से अपने पापों को, अपने दोषों को दूर करते हैं। कैसे? बौद्ध धर्म में आता है प्रतिक्रमण की जगह आता है पाप देशना। बौद्ध धर्म में एक नाम आता है उदान में, एक उनका उदान नाम का ग्रंथ है, वहां पे उसमें आता है पाप देशना। पाप देशना मतलब अपने अंदर निर्मलता और दिव्यता को प्रवेश करना और अपनी आलोचना करना, अपने बुरे आचरण को खत्म करना, वो है उनका पाप देशना। तो करते वो भी आलोचना है, करते वो भी, लेकिन नाम अलग अलग है। हर किसी धर्म में बताया है अपने
निंदा करो, अपने पापों को, अपने दोषों को दूर हटाओ। और एक उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नाम आता है प्रवारणा। बौद्ध धर्म में एक नाम आता है प्रवारणा। प्रवारणा क्या है? कहते हैं जो संघ का प्रमुख भिक्षु होते हैं वो पूरे संघ को चेताते हैं कि आज प्रवारणा का दिन है। कैसे होता है वो दिन उनका प्रवारणा का? जो उनके संघ का स्थविर भिक्षु होता है वो अपने कंधे पर एक उठरा संग रख के कुरकुटी मतलब मुर्गी के आसन में बैठकर पूरे संघ के सामने हाथ जोड़कर विनती करता है कि मेरे से कोई भी बुरा काम हुआ है, मैंने कुछ भी बुराई की है, कोई दोष किया है, कोई संघ की निंदा की है या कोई मेरे नियम भंग किया है, तो उसके लिए मैं बार बार अपने आप की निंदा करता हूँ और क्षमा याचना करता हूँ। इस प्रकार वो 3 बार इन शब्दों को दोहराते हैं और जो वो दोहराते हैं उनके साथ साथ उनके पीछे छोटे उनके भिक्षु वो उनके साथ साथ बोलते हैं। ये इनकी प्रवारणा 14 और पक्षी के दिन होती है और उसमें इनका कम से कम 5 भिक्षु होने आने वाले हैं। पहले समय में 5 भिक्षु थे, फिर धीरे धीरे उनके 4, 3, 2 अब कहते हैं कि एक भी अकेला वो प्रवारणा कर सकता है। और वो कैसे करते हैं? पूरे संघ के सामने अपनी निंदा करते हैं, जो उनके जीवन में दोष लगे उनको निकालते हैं। और यहाँ तो अकेला एक व्यक्ति स्वयं अपनी आलोचना अपने आप भी बैठकर कर सकता है, लेकिन वहां तो वो पूरे संघ के करने से वो बहुत बड़ी बात है, सबके सामने अपनी बुराई को प्रकट कर देना। और स्वयं भीतर का इंसान कितना अपने आप को बुरा भला बोलता रहे, लेकिन दूसरे के सामने अगर अपने आप को बुरा भला बोलेंगे तो दूसरा क्या कहेगा और उसकी निंदा करेगा और कुछ बोलेगा, कुछ बातें बोलेगा जिससे सामने वाले को और क्रोध प्रकट होगा। तो यहाँ तो इतना आसान भगवान ने बताया है कि स्वयं अपनी निंदा अपने आप स्वयं अकेले बैठ के कर सकते हो, वहां तो उनको संघ के सामने कर देंगे। और वैदिक धर्म में प्रतिक्रमण कैसे करते हैं? वैदिक धर्म में एक शब्द आता है उनका संध्या। संध्या यानी उत्तम प्रकार से ध्यान करना, अपने भाव और भक्ति के साथ बहुत ही एकाग्रता के साथ प्रभु का स्मरण करना, ध्यान करना, तो वो है संध्या। एक संध्या और बोलते हैं वो जिसको बोलते हैं मिलन, संयोग, संबंध। किसके साथ? उपासना के समय उपासक प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ मिलन करता है, संयोग करता है, तो वो है उसकी संध्या। एक और संध्या रात्रि और दिन के समय, जो बीच का समय है, जो संधि वेला, उस समय वो विष्णु मंत्र से शरीर के ऊपर जल छिड़क के उस शरीर को पवित्र करते हैं। ये होती है उनकी संध्या। तो इस प्रकार से वो दोषों का निवारण करते हैं और प्रायश्चित करते हैं कि मेरे से जो भी दोष पाप लगा है मेरे ऊपर, तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ, उसको दूर करूंगा मैं। तो ये है वैदिक धर्म में। और ईसाई धर्म में किस प्रकार से प्रतिक्रमण करते हैं? ईसाई धर्म में जो यीशु होते हैं, जो उनके महात्मा, तो वो कहते हैं कि अपने दोषों को, अपने पाप को प्रकट कर दो। जो भी तुमने बुरा कार्य किया है उसको प्रकट कर दो। अगर तुम प्रकट कर दोगे तो तुम्हारे वो
हो जाएंगे। अगर तुमने दबा दिया, अपने दोषों को दबा के रख दिया, तो वो अनंत गुना होके बाहर निकलेंगे। तो इसलिए अपने दोषों को दबा दो। जिस प्रकार से आपने देखा है, जो किसान होता है वो क्या करता है, बीज को धरती में दबाता है ना। जब बीज धरती में डालेंगे, उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, पानी डालेंगे, जब वो बीज दब जाएगा, तभी वो एक बीज क्या 100 बन के बाहर प्रकट होंगे, 100 बन के निकलते हैं ना। तो उन्होंने एक बीज को दबाया, अच्छे से ढक दिया, तो वो अनंत गुना होके बाहर निकले। और जो बीज बाहर रह गया, वो क्या होगा, वो निकलेगा बाहर, वो उगेगा, वो सड़ गल जाएगा। तो जब एक बीज अंदर गया तो अनंत गुना होके निकला। अगर ऐसे ही बुराई को अंदर डाल दिया तो वो अनंत गुना होके निकलेगी। इसीलिए अच्छाई को दबाओ, तो जिससे अच्छाई अनंत गुना होके निकले, और बुराई को बाहर ही छोड़ दो, उसको प्रकट कर दो सबके सामने, जिससे कि वो सड़ गल जाए, खत्म हो जाए। तो ऐसे आलोचना करते हैं वो अपनी। तो ऐसे कि अपने दोषों को प्रकट कर दो, जो वो खत्म हो जाए। और ऐसे ही पारसी धर्म में बताया है कि उनके में एक ग्रंथ आता है पारसी धर्म में, कोर दहे अवस्था। ये एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने बताया है कि मन से, वचन से और काया से अपने दोषों को खत्म कर लो। मन से उस बुराई को खत्म करो, निंदा करो अपनी, वचन से अच्छा बोलो, हर किसी के लिए अच्छा अच्छा ही बोलो, कुछ भी बुरे भाव मत रखो, बुरा मत बोलो। और काया से, शरीर से जितना हो सकता है सबके लिए अच्छा ही करो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो अच्छे बन पाएंगे। कि अहंकार के वश अगर हमने कोई पाप, क्रोध, मान माया, लोभ, किसी को बुरा कहा, किसी को बुरा बोला, किसी के लिए बुरा देखा, तो उसके लिए मैं अपनी आलोचना करता हूँ। कैसा देखना, कैसा होना चाहिए देखना। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगी कि देखना कैसा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, इस दुनिया में लोग अंधे हैं ज्यादा या देखने वाले ज्यादा हैं? बताओ आप, देखने वाले लोग ज्यादा हैं या अंधे लोग ज्यादा हैं? अंधे ज्यादा हैं। तो इसका मतलब सब अंधे बैठे हैं। दुनिया में जो सारी दुनिया है, आप कह रहे हो अंधे ज्यादा हैं और देखने वाले कम हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से तो ऐसा ही है। हमारी आंखें हैं लेकिन फिर भी देख नहीं पा रहे। तो लेकिन सबका ये कहना था, सबने कहा नहीं महाराज, देखने वाले ज्यादा हैं और अंधे कम हैं। बीरबल कहता, महाराज अंधे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन देखने वाले तो सिर्फ 2-4 ही हैं। वो कहते, ये क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कहते, महाराज मैं सही कह रहा हूं। उसने क्या किया, 1-2 दिन बाद वो अपने दरबार के बाहर फटे पुराने वस्त्र लेके बैठ गया और सुई धागा लेके बैठ गया। अब वो अपने वस्त्र और सुई धागा सिल रहा था अपने फटे हुए वस्त्रों को। जो आया अंदर, जो भी आए प्रवेश करे, तो कहते, बीरबल ये क्या कर रहे हो तुम? जो आए उसने हंस के मुस्कुरा दिया और नाम लिख लिया। ऐसे ही जो आता गया वो यही, बीरबल क्या कर रहे हो तुम? उसने हंसा और नाम लिख लिया। ऐसे ही राजा भी आया तो राजा भी कह रहे, बीरबल, अरे बीरबल ये कर क्या रहा है, तू क्या कर रहा है? उसने कुछ जवाब नहीं दिया, मुस्कुराया और नाम लिख लिया। अब सब अंदर प्रवेश कर रहे तो बीरबल अंदर आया और महाराज को लिस्ट पकड़ाते हुए कहा, महाराज मैंने आपको एक उत्तर देना था। आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अंधे ज्यादा हैं या देखने वाले ज्यादा हैं, तो मैंने अंधों की लिस्ट में नाम लिखा है, आप पढ़ लीजिए। पर मुझे क्षमा करना, उस लिस्ट में सबसे पहला नाम आपका है।
कहते क्या कह रहे हो, तुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, मेरी दो दो आंखें हैं, अच्छा भला मैं देख सकता हूं सब कुछ, तो मुझे अंधा बता रहा है। अरे महाराज, जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था बाहर में सिल रहा था तो आपने क्या पूछा, अरे वीरबल क्या कर रहे हो, अरे आप देख रहे थे कि मैं सी रहा हूं, तब भी आपने पूछा, जो आया उसने मुझसे यही पूछा, तो फिर इसका मतलब तो आपको नहीं दिखाई देता, किसी को दिखाई नहीं देता। ये तो बाहर की बात थी, लेकिन भीतर की बात भी ऐसी ही है। हम सब कुछ देख रहे हैं, अपने सारे दोषों को देख रहे हैं, अपने सारे पापों को देख रहे हैं करते हुए, होते हुए, लेकिन फिर भी अंधे बने हुए हैं, देख नहीं पा रहे और करते जा रहे हैं। बुराई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, उस पे हम रोकथाम नहीं लगा रहे। प्रतिक्रमण सिर्फ बोल कर करते हैं, भीतर नहीं जाते। भीतर जाएंगे तो हम प्रभु के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपने और हमने सही अर्थों में, भावों में रमण करते हुए प्रतिक्रमण करना है, तो प्रभु के पथ को अपनाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम दूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की